ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। बाकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी और सारी कंपटीशन एग्जाम के लिए, पर सबसे ज़रूरी है टेंथ और ट्वेल्थ के लिए, है ना। जो एग्ज़ाम में आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, और अपन एक क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये छोटी क्लास नहीं है, बहुत बड़े क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इनसे हजारों करोड़ों क्वेश्चन हल कर सकते हैं अगर हमने इस प्रकार की संरचना समझ ली तो। अगर आप उसी रास्ते से दोबारा जाएंगे तो वहीं पहुंचेंगे। अगर आप उसी रास्ते से दोबारा जाएंगे तो फिर वहीं पहुंचेंगे। देख लीजिएगा क्या कैसे क्वेश्चन आएगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बहुत जरूरी है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना होता है। ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं चेंज, और कैसा सेंटेंस है, किस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। यदि आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी लगेगी क्लासेस आपको, बहुत ही अच्छी आए, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको कि वास्तव में बहुत अच्छी प्रश्न की श्रृंखला थी ये, बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। इसी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले द टीचर सेड टू देम रीड एट लीस्ट 8 hours a day। टीचर सेड टू देम, शिक्षक ने उनसे कहा, उन्होंने कहा मतलब छात्रों से कहा होगा। शिक्षक ने उनसे कहा रीड एटलीस्ट 8 hours a day, कम से कम 8 घंटे पढ़ो, कम से कम 8 घंटे पढ़ो। ये क्या है, कौन सा असर्टिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपेरेटिव है कि ऑप्टेटिव है, किस प्रकार का सेंटेंस है। शिक्षक ने उनसे कहा कि कम से कम 8 घंटे पढ़े, एक दिन में 8 घंटे पढ़े। तो हमारे दिमाग में आ गई कि यार ये वाक्य तो सलाह दी गई है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस से सलाह दी गई है, तो हमें बनाने में फिर हमारा माइंड में वो स्ट्रक्चर आ जाएगी। कौन सी स्ट्रक्चर, इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आ जाएगी। किस प्रकार से बनाए जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसका बनाने के लिए थोड़ा सा नियम बताया भी था हमने, पिछली जो क्लासेस थी उसमें नियम बताए भी थे। क्या बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिएगा इसमें 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये जो इसमें प्रयुक्त हो रही है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसमें प्रयुक्त हो रही है वो रिपोर्टेड वर्ब होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चेंज करने के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार बदल दिया जाता है। तो कैसे, देखिएगा सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले द टीचर लिख लेते हैं अपन, द टीचर, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या दी है, सलाह दी है, तो सलाह दी मतलब एडवाइज्ड दिया है उसको, तो एडवाइज, द टीचर एडवाइज्ड किनको, उनको, दे। अब यहां से कोमा आ रहा है और इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस का, टू है। क्या है, टू है। बाकी वैसे का वैसे ही लिखते हैं, टू रीड एटलीस्ट 8 hours a day, और ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया, फुल स्टॉप आ गया, असर्टिव में बन गया। द टीचर एडवाइज्ड देम टू रीड एटलीस्ट 8 hours a day, ठीक है ना। कैसे बदला अपन ने कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस था, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका होता है, उसके कुछ नियम होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंस के अनुसार बदलते हैं। सलाह है, आदेश है या प्रार्थना है, जो भी है उस हिसाब से लिखा। तो यह सलाह दी थी शिक्षक ने, तो सलाह लिख दिया, टीचर एडवाइज्ड देम, शिक्षक ने उनको सलाह दी। क्या सलाह दी कि 8 घंटे एक दिन में पढ़ना चाहिए, 8 घंटे एक दिन में पढ़ा करो, है ना, एक दिन में 8 घंटे पढ़ा करो। तो ये उन्होंने सलाह दी थी। तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस था ये, और हमने चेंज कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा वाला है। अगर आप उसी रास्ते से दोबारा जाएंगे
तो फिर वहीं पहुंचोगे। The peon said to the principal, the peon said to the principal, grant me leave for 2 days. प्लीज, प्लीज, समझ में आ गया ना? प्लीज आ गया, काइंडली आ गया, तो यूं ही पता चल गया कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये भी आज्ञा सूचक वाक्य है। तो प्लीज बोला मतलब क्या किया उन्होंने? प्लीज बोलना मतलब रिक्वेस्ट करना। यूं ही पता, ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, तो उन्होंने क्या करा? रिक्वेस्ट किया। तो देखिएगा, द प्यून, तो अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको सेंस के अनुसार बदल रहे हैं हम। तो क्या बदलेंगे? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। तो क्या करेंगे? टू लगाएंगे। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग वर्ड इसका टू है। इंपेरेटिव सेंटेंस का टू है, याद रखना है। टू है, टू ग्रांट। अब देखिए कुछ चेंजेस होते हैं। अब यहाँ प्रोनाउन आया, तो प्रोनाउन क्या है? एस ओ एन, सन के अकॉर्डिंग बदलेगा, मतलब एस ओ एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच का, और के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, वो भी रिपोर्टिंग स्पीच के। और यदि थर्ड पर्सन है तो नॉट चेंज, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो प्यून है, प्यून है सिंगुलर है, तो क्या बोल सकते हैं प्यून को? हिम। ही तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना, आई का मी होता है, तो ही का हिम होता है। टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days, फॉर 2 days। और प्लीज काइंडली ये सब हट जाते हैं। ठीक है ना? इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज काइंडली सब हट जाते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड टू रहता है, और बाकी जो प्रोनाउन चेंज होते हैं सन के अकॉर्डिंग, सन के फॉर्मूला होता है उस हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो समझ में आ गया? पहला समझ में आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस था, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस था। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बदलने के लिए क्या करते हैं? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर भाव सलाह का आया तो एडवाइस हुआ, और प्रार्थना का आया, किसी से कुछ मांगना है, देना है, लेना है, तो रिक्वेस्ट का हुआ, किसी को आदेश दिया है, आदेश देना है, तो वो ऑर्डर के हिसाब से आएगा, तो सेंस के अनुसार बदला जाता है। फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग वर्ड, संयोजक, जो दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला में टू होता है। किसी में दैट होता है, किसी में वो को वही रहता है, और किसी में टू होता है। बाकी प्रोनाउन चेंज होते हैं, और सेम वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी समझ में आया। तीसरा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया? कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ तक? चलो ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए। They said may God make us happy। क्लियर है? They said may God make us happy। They said क्या है? They said may God make us happy। उन्होंने कहा भगवान हमें खुश रखे। क्या कहा? भगवान हमें खुश रखे। तो ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? पता चल रहा है? मैं अगर पहले आ गया, किसी में नहीं भी आता है, तो ऐसा लगता है कि किस प्रकार की फीलिंग है? आशीर्वाद है, प्रार्थना है, इच्छा जाहिर की है, किसी को कोसा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, श्राप देते हैं किसी को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह की वाह अगर हो, वाक्य में इस प्रकार की फीलिंग हो, तो क्या होगा? कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए, they said, उन्होंने कहा may God make us happy, भगवान हमें खुश रखे। तो ये कौन सी फीलिंग जाहिर की है उसने? है ना? ये कौन सी फीलिंग जाहिर की है? ये इच्छा, ये
इच्छा सूचक सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ उसमें भी नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? एक तो सेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो दैट होता है। देखिए इसमें तो टू था और इसमें दैट होता है। बाकी इसमें जो मैं पहले होता है तो मैं पहले नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। पहले मैं नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या मैं का माइट हो जाता है। जब मैं आया ना तो मैं का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। बाकी जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएंगे। और जो एक्सक्लेमेटरी जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था, मतलब वो चिन्ह था। कौन सा चिन्ह था? ये जो चिन्ह होता है ना, ये हट करके फुल स्टॉप आ जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव में बदल दिया जाता है। ठीक है ना। एक सेंटेंस में 10 सेंटेंस सीख रहे हैं हम, क्योंकि ये जरूरी, यही नहीं जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित सारी चीज़ें सीख रहे हैं हम। तो पूरा हजारों सेंटेंस सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये इतना सा क्लास नहीं मानेंगे, इसको बहुत बड़ी क्लास मान सकते हैं हम, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो फिर क्या है, फिर हजारों सेंटेंस आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। चाहे एरर में आए, फिर इन द ब्लैंक्स में आए, कैसे भी आए, या फिर प्रोनाउन से रिलेटेड कोई मिस्टेक रख देते हैं, एरर में रख देते हैं, तो वो कर सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग कैन डू, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। तो दे सेड, उन्होंने क्या करा? प्रेयर करी, कि आशीर्वाद दिया, कि उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने स्वाभाविक है प्रेयर करी है। क्या प्रेयर करी है? तो देखिएगा दे प्रेड, दे प्रेड। अब कोऑर्डिनेटिंग वर्ड, एक कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और दैट लगा दिया जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? गॉड है। तो गॉड, अब मे का क्या हो गया? माइट, मे गॉड माइट। अब अस है, अस का क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, अस का हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा? जैसे है ना, मे गॉड मेक अस हैप्पी, तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो अस है तो देख लीजिएगा, ये अस है तो ये दे है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे का क्या होता है? देम हो जाता है, देम हैप्पी। और ये एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है यहाँ, ये हट करके फुल स्टॉप आ जाता है। क्या आ गया? फुल स्टॉप। दे प्रेड दैट गॉड माइट देम हैप्पी। तो दोस्तों किस प्रकार का सेंटेंस था? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस था। और इसके बदलने के नियम समझ लिए। सेंस के अनुसार जो भी प्रेयर, मतलब आशीर्वाद दिया या प्रार्थना की या किसी को श्राप दिया, तो उस अनुसार लिखा जाएगा। और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट लगाएंगे। सब्जेक्ट जो भी होगा गॉड होएगा, हम तुम जो भी रहेंगे वो रहेगा। और मे का क्या हो जाता है? माइट हो जाएगा। और ये यहाँ जो प्रोनाउन है वो बदलेंगे ही। वैसे जनरली गॉड ही होता है, जो प्रार्थना करते हैं ना वो देवी देवताओं से की जाती है, तो उसी का नाम होता है। तो उनको लिख करके क्या हो जाता है? मेगा माइट हो जाता है। समझ में आया? इधर भी देखिएगा थोड़ा नीचे तक, कहाँ तक? ठीक, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, एक में 10 सीख रहे हैं, एक प्रश्न में, एक सेंटेंस में 10 सेंटेंस सीख रहे हैं। 10 के हजारों सीख रहे हैं, हजारों क्या सभी सीख रहे हैं, है ना। इसलिए देख ले आप लोग, जो व्यक्ति गलतियां करता है वह कुछ भी नहीं कर पाता। जो व्यक्ति गलतियां करता है वह कुछ भी नहीं कर पाता। He said to her, may you die soon. देख लीजिए, क्लियर समझ में आ रहा है? He said to her, may you die soon. अगर ये दिया है और 4 ऑप्शन दे देते कि इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ये सेंटेंस दे देते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है ना। इस पे ये इस प्रकार का दे देते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो जो करेक्ट होगा वो सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यदि हमको इसका नियम याद है, यदि हमको इसको बनाना याद है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी।
तो देखिए ही सेड टू हर मे यू डाई सून, इसमें क्या किया है, इसमें शाप दिया है। क्या शाप दिया है कि तुम मर जाओ, अभी मर जाओ, है ना, तुम तुरंत मर जाओ या तुम मर जाओ ऐसा। तो ये क्या कोई वरदान तो होता नहीं है, किसी को मारने का बोलते हैं तो वरदान तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, शाप दिया है। तो देख लीजिएगा शाप देने को क्या बोलते हैं, कर्स्ड बोलते हैं। तो कर्स यानी शाप देना होता है। तो ही cursed, CURSED, he cursed her, ठीक है ना, he cursed her। अब देखिएगा दोनों को कोऑर्डिनेटिंग से जोड़ रहे हैं, that। अब ये सब्जेक्ट क्या है, you है, that you। अब मे का सब्जेक्ट के बाद में माइट लिखते हैं, मे का माइट लिखते हैं। सॉरी, ये जो यू है, सॉरी जो प्रोनाउन भी बदलेंगे ना, तो यू है। तो यू अपन सब्जेक्ट वो देखा था ना सन के अनुसार, तो सन के अनुसार सब्जेक्ट कौन सा है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है मतलब ऑब्जेक्ट का हिसाब से चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, मतलब लड़की है। तो यू दैट, तो यह सब्जेक्ट केस में शी रहेगा, शी माइट डाई सून। और ये एक्सक्लेमेशन ये खत्म हो गया और फुल स्टॉप आ गया। देखिएगा, ही कर्स्ड हर दैट शी माइट डाई सून, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिएगा, अभी समझाया पर फिर समझ लीजिएगा कि ऑप्टेटिव में क्या होगा, भाव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड वो इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और वहाँ जोड़ दिया अपने डेट। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। तो सब्जेक्ट तो क्या जो भी चेंज हुआ वो लिखेंगे। प्रोनाउन चेंज होते ही हैं, किसी भी प्रकार का वाक्य हो प्रोनाउन चेंज होता है। तो ये प्रोनाउन चेंज कर दिया और उसके बाद में मे का माइट लिख दिया और फिर जो भी है वैसा ही लिख दिया। तो शी कर्स्ड हर दैट शी माइट डाई सून, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कहाँ तक और नीचे तक दिखाई देगा, चलिए ठीक है। शी सेड गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ये कौन सा सेंटेंस है, शी सेड गॉड ग्रांट यू सक्सेस, उसने कहा भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। ये क्या है, शी सेड गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफलता प्राप्त करे। ये क्या है, ये प्रेयर है, प्रार्थना की गई है, भगवान से विनती की गई है कि भगवान आपको सफलता प्रदान करे। तो देख लीजिएगा क्या बोला था हमने, सेंस के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो सेड की जगह क्या लिख देता हूं मैं, प्रेड, शी प्रेड। और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ने वाला संयोजक क्या होता है, दैट। अब देखिए आप, यहाँ में है नहीं तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यार मैं तो आया नहीं, माइट कैसे लिखे। तो नहीं, चाहे मैं आए या ना आए लुप्त रहता है पर उसका भाव जरूर होता है। तो सबसे पहले तो गॉड लिखा अपन ने सब्जेक्ट, फिर लिखा माइट, गॉड माइट ग्रांट, ग्रांट। अब यू है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, शी सेड, उसमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, किसी से बात की है, किसी से। यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम अपन को मानते हैं, आई मान लिया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया तो आई मान लिया। तो यू का क्या हो जाएगा, ग्रांट मी सक्सेस और फुल स्टॉप। शी प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया अच्छे से, किस प्रकार से बदला जाता है। ऑप्टेटिव भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार, सेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यदि प्रेयर की फीलिंग है, मतलब प्रार्थना की फीलिंग है, ब्लेस की आशीर्वाद की है, या किसी को अभिशाप की है, या कुछ भी, ठीक है ना, जो भी सेंस आ रहा है उस हिसाब से लिखते हैं।
दोनों के जोड़ने वाला जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड होता है दैट होता है, और इम्पेरेटिव में टू होता है, ये याद रखना है। कभी वो एग्जाम में पूछते हैं ना, तो दैट लगा करके पूछ, ये सब वाक्य रहेगा और दैट लगा के बता देगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें से जोड़ने वाला जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट नहीं आता है, केवल ऑप्टेटिव में आता है और अन्य सेंटेंस में आता है। वो तो नियम के अनुसार हम और भी देखेंगे, बहुत सारे नियम भी देखेंगे। हम केवल एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए ना वही क्वेश्चंस हल करेंगे, और जो संभावित है जो सिलेक्टेड है वही करेंगे। तो आप इससे 1000 कर सकते हैं, इससे 1000 कर सकते हैं, हर सेंटेंस से 1000 सेंटेंस हल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते बढ़ते हैं खालिस्तान में। कैसा खालिस्तान में? फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चंस में। पहले तो इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, मैं क्लीन कर देता हूँ। पहले अपने क्वेश्चंस में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट, जो भी वर्ड होते हैं जो ब्रैकेट में दिए जाते हैं उसमें से जो उचित होते हैं वही अपन भरते हैं, वही भरा जाता है। तो देखिएगा खालिस्तान में इस प्रकार के, ये भी 10th और 12th में बहुत ही ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है, तो आगे तक भी ज़रूरी है, ये तो आए भी हैं और आते भी हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आए भी हैं और आते भी हैं और आते रहेंगे। ही इज इंजीनियर। अब आप देखिए इसमें आर्टिकल्स भरना है, ए एन और द। तो हमने ये आर्टिकल्स की क्लास पढ़ाई थी स्टार्टिंग में। आर्टिकल्स में क्या होता है कि इसमें कैसे क्या भरा जाता है, क्योंकि कोई भी जो नाउन होती है, कोई भी जो शब्द होता है, यदि उसका उसका साउंड किसका, वोवेल का हो, मतलब स्वर का, लिखा हुआ कुछ भी हो, चाहे वोवेल भी हो कॉन्सोनेंट भी हो, पर यदि साउंड स्वर का आता हो तो वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखा था हमने। तो ही इज एन इंजीनियर, ई आया, पहले क्या आया, ई, तो स्वर का साउंड आया तो क्या आएगा, एन आएगा। ये याद रखना है, वो आर्टिकल्स की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हमने। ही इज एन इंजीनियर, ठीक है ना। ये जो साउंड किसका आया था, स्वर का आया था। बाकी स्वर लिखा हुआ रहे, अगर साउंड नहीं आए तो ये नहीं आएगा। केवल साउंड का जो ध्वनि है उस पर मेन अपना फोकस रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे, इसमें दिया है गो वेंट गोन, कल हम मूवी देखने गए। तो देखिए आप फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो कौन सी फॉर्म आएगी मुझे बताइए वर्ब की। कल की बात की है, जो कल बीत गया ना उसकी बात की, तो पहली फॉर्म तो आएगी नहीं, तो संभावना ही नहीं हो सकती है कि यह आ सकती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म, हाँ सेकंड आ सकती है, थर्ड आ सकती है, पर थर्ड आने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत होती है। सहायक क्रिया है नहीं इसमें, तो इसको भी भूल जाइए, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, ठीक है। अब इस प्रकार का सेंटेंस आता है रीअरेंज द जम्पल्ड वर्ड, जो इसको इधर उधर बिखरे हुए हैं, इसको व्यवस्थित जमाना है। तो व्यवस्थित जमाने के लिए सबसे पहले हमको एक ध्यान होना चाहिए कि किसी भी जैसे इस प्रकार का जो सेंटेंस आए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, और फिर एच वी को ढूंढना है, फिर एम वी को ढूंढना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। वो नहीं हो तो मेन वर्ब को ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, और फिर यदि अदर वर्ड भी हो और भी तो उसे लिखना है। तो सब्जेक्ट देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो क्या लिखेंगे हम, यू। फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, तो यू कैन। फिर मेन वर्ब क्या है, सिंग है, सिंग। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग है। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसको जमाना बिल्कुल आसान है। तो समझ में आ गए ना, रीअरेंज कर दिया हमने। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, जैसे कोई भी सेंटेंस आ गया और आपको चेंज करने का बोल देगा कि रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको आप नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव बदलने की क्या करेंगे अपन, इसमें तो सेंस भी चेंज होते हैं पर बहुत सारे इंटरचेंज आते हैं, वो बहुत आगे की बात है कि बिना कुछ बदले वर्ड को बदले आपको नेगेटिव में चेंज करना। पर यहाँ नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे, ये है प्रेजेंट सिंपल का, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस सेंटेंस है ये।
तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डज या डू। तो रोहन है, रोहन है, सिंगुलर है तो डज आएगा, डज नॉट। वर्ब में यदि एस या एस है तो हट जाएगा, स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चंस हो गया, इससे 1000 क्वेश्चंस हो गए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम आएंगे। और यदि आप इसे देख लेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी क्लास, और आपको लगेगा कि यार और क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना अफसोस की बात है, लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना अफसोस की बात नहीं, पहुंचने के लिए लक्ष्य ही ना हो यह अफसोस की बात है। लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना अफसोस की बात नहीं, पहुंचने के लिए लक्ष्य ही ना हो अफसोस की बात है। आसान बनने से पहले हर काम मुश्किल होता है, अगर आप उसी रास्ते से दोबारा जाएंगे तो फिर वहीं पहुंचेंगे।